हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के ढेर सारे टॉपिक को देख चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉज देख चुके हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के। अब इसका जो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा और इसमें आपका जो ऑर्डर है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही क्यों कहलाता है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्यों कहलाता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखते यहाँ पर हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं। एक्चुअल में ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये रिएक्शंस कुछ देखिए इस तरीके से होते हैं और बनता है प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स हमेशा होते हैं और इस रिएक्टेंट्स में एक जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा पाया जाता है एक्सेस में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब कोई भी चीज़, कोई रिएक्टेंट अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसके कंसंट्रेशन में अगर चेंज होगा भी तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल केसेस में यहाँ पर वाटर होता है, इस वाटर के नाते क्या होता है कि वाटर के कंसंट्रेशन में चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। इस नाते रिएक्शन आपको दिखाई देगा सेकेंड ऑर्डर का वैसे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर और हम ढेर सारे उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को हम वहाँ पे देखेंगे। जब देखते हैं यहाँ पे हैं, अगर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते हैं बट विच शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस में, कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी वास्तव में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स जो है कुछ स्पेशल कंडीशन में शो करते हैं। इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, जो मैंने आपको बताया कि कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो अधिक मात्रा या लार्ज एक्सेस में उपस्थित होगा। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये बराबर होगा K। एक देखिए आपका क्या है, ये आपका है CH3 COO C2H5। इसकी कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा और साथ ही साथ क्या होगा, H2O की भी कंसंट्रेशन टू पावर 1 होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इसका मतलब है ऑर्डर अगर आप देखें, आप ऑर्डर देखें दैट इज 1 + 1 = 2 आना चाहिए ऐसा, लेकिन वास्तव में इसका ऑर्डर 2 नहीं, इसका ऑर्डर 1 है। क्यों इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि ये जो है आपका ये एक्सेस में पाया जा रहा है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसके कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे देखने को नहीं मिलेगा। यानी अब कहने का क्या सेंस है, कहने का ये सेंस है कि अगर इसके लिए हम R = लिखेंगे तो ये सिंपली कैसे लिखा जाएगा, ये सिंपली जो है इस तरीके से लिखा जाता है ऐसा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका 1 होगा। वैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को देखेंगे तो यहां पर भी ये जो है एक्सेस में पाया जाएगा ऐसा। तो अगर सुक्रोज जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, फ्रैक्टोज बनेगा। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन किसे कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और उन न्यूमेरिकल्स को जो है हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, इसके बाद जो है हम करने वाले हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन कुछ करने वाले थे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट 3 × 10⁻⁻10 पर सेकेंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1.5 m। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी आंसर अगर इसे हमें करना होगा, इसे अगर हमें करना है इसको, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में दे रहा है रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। रेट कांस्टेंट को आप कैसे लिखते हैं, के से लिखते हो ना। तो रेट कांस्टेंट कितना दे रहा है, 3 × 10⁻⁻10 पर सेकेंड। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो ठीक है, पर सेकेंड ही होता है यूनिट। वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी चीज़ें दी जाए उसे आप लिख लीजिए तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन को करने में। तो आपको पता चलेगा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें दी हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, ये कह रहा है, यानी आर जो है ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ से ऐसा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बताना होगा। अच्छा देखते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर का आपका रिएक्शन है तो हम क्या समझते हैं। तो जो आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन जरा लिख के देखते हैं। जो आर होगा वो बराबर किसके आता है, वो बराबर आता है के एंड कंसंट्रेशन टू पावर 1, ऐसे तो आता है ना। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए के लिख देते हैं। यानी कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में के दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, आर पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया अब तो। यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कह रहा है कि 3 × 10⁻⁻10, ए की वैल्यू कितना कह रहा है 1.5, ऐसा। यानी अब केवल बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा आपका 4.5 × 10⁻⁻10, नहीं हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ये होगा आपका R इज इक्वल टू, तो ये आपका यहाँ से R वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपने R वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A is 6 per minute. If V with A is equal to this, when would A will reach this concentration of 0.08 mole per liter? अच्छा भाई, देखते हैं भाई। The rate constant of a reaction with respect to reactant A is this. आंसर करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते बनाते हैं आंसर। देखिए भाई, कह रहा था रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए इज इतना। रेट कांस्टेंट कह रहा है, रेट कांस्टेंट के, यानी के का मान दे रहा है 6 मिनट इनवर्स, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ओके, रिस्पेक्ट टू ए। इफ वी विथ ए, यानी कंसंट्रेशन कह रहा है भाई, कंसंट्रेशन ए का कह रहा है 0.8 मोल पर लीटर है, ये दिखे दिया हुआ है। When would VA will reach this concentration of this, कह रहा है कितने, when, कब जो है ये कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा, ओके। अब देखिए भाई, हम कैसे रिएक्शन करते हैं, A कन्वर्ट इंटू P। अगर T इज इक्वल टू 0 होता है तो जो कंसंट्रेशन ये होगा, प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। अब जितना कंसंट्रेशन यहाँ बन जाता है, मान लीजिए X बनता है, उतनी कंसंट्रेशन को हम माइनस कर देते हैं, ऐसे ही होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही दे रहा हो, कह रहा है कब कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है लास्ट कंसंट्रेशन जो है ये वैल्यू ये दे रहे हैं। यानी अब देखते हैं जरा सा भाई, अब देखिए, यानी ये कंसंट्रेशन आपका A0 है और ये हमसे कह रहे हैं कि भाई कब A के बराबर होगा 0.08 मोल पर लीटर के, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देखने को लग रहा है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे हम पहचान रहे हैं कि रेट कांस्टेंट से भी पहचान सकते हैं आप, है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या होता है, के होता है 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस तरीके से आपने निकाला होगा। तो देखिए सारी वैल्यू दी रहती हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2.303, निकालना क्या है, निकालना हमको है टी निकालना है, 1 मिनट। अगर टी निकालना है तो नेक्स्ट लाइन में टी को इस साइड कर लीजिए, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के ही होगा और ये लॉग हो जाएगा A0 अपॉन A, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.303
के की वैल्यू देखिए यहाँ से 6 दिया है तो 6 लिखिएगा, लॉग ए नॉट की वैल्यू देखिए कितना 0.8 है तो 0.8 लिख दीजिएगा, और लास्ट कंसंट्रेशन 0.08 है, इसको लिख दीजिएगा। बस इसी को सॉल्व करना होगा, यानी 2.303/6 लॉग, ये डेसिमल हटाइएगा, पॉइंट हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ log 10 हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये log 10 हो जाएगा ऐसा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2.303 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6 ऐसा। log 10 1 है, यहाँ लिख सकते हैं log 10 इज इक्वल टू 1 ऐसा। बस इसको डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड करने पर जितना भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे पास इसका आंसर होगा, इसको डिवाइड करने पे इसका आंसर आ रहा है 0.38, इसका आंसर आ रहा है 0.38 मिनट। यही इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके का लगाया है। और भी कुछ क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, तो और भी हम क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे लाइक करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे से किया जाएगा। 50% of a reaction is completed in 2 hours and 75% reaction is completed in 4 hours. Find out the order of reaction। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे कह रहा है कि 2 आपको दिया हुआ है कितने कितने परसेंट रिएक्शन कितने कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, और आपसे कह रहा है कि ऑर्डर को बताना है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है, किस तरीके का है। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ऐसी तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 आवर। 50% रिएक्शन जो है 2 घंटे में हो जा रहा है। 50% रिएक्शन होने का मतलब क्या है, मतलब टी हाफ है, यानी हाफ लाइफ पीरियड बता रहा है। या क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं और समझिएगा सभी लोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये हाफ लाइफ पीरियड कितना बता रहा है, टी हाफ, यानी टी हाफ जो है बता रहा है 2 आवर ऐसा। अगर टी हाफ 2 आवर है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो, देखिए यहाँ पे लिखा है 50%, तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, तो हम रिलेशन जानते हैं K इज इक्वल टू 0.693/टी हाफ, ये रिलेशन जानते हैं हम। देखिए टी हाफ के लिए, तो टी हाफ का वैल्यू दिया है 2 घंटे दिया है, इसका मतलब है 0.693/2 ऐसा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है, वैल्यू आती है 0.346। मैच कर लीजिएगा, 0.346 इसकी वैल्यू देखने को आपको मिलेगी। और अब देखिए यहाँ पे 2 घंटे दिया है, 2 घंटे का मतलब हो गया कि R-1, ये इसकी यूनिट के साथ हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए क्या होने वाला है। ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 75 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अच्छा भाई, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं 100% था ऐसा, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100% है तो ये कह रहा है कि 75% रिएक्शन हो गया है। इसका मतलब है कि जो x है वो कितना है भाई, 75% रिएक्शन हो चुका है ऐसा। यानी अगर हम कहें कि भाई a माइनस एक्स कितना होगा, तो a माइनस एक्स कहने का मतलब है 100 माइनस 75, ये यानी इज इक्वल टू 25 ऐसा। तो x क्या होता है, जितना आपका रिएक्शन हो चुका है, और a माइनस एक्स का मतलब जितना बचा हुआ रिएक्शन है, ये कहने का सेंस होता है। तो अच्छा भाई जा देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं। तो k इज इक्वल टू होता है 2.303/t log a/a माइनस एक्स ऐसा होता है, इज इक्वल टू 2.303। t देखिए दिया हुआ है कितना है, 4 घंटे में अगर ये 75% हो रहा है तो 4 घंटे में, और log अगर इसे हम 100 मानते हैं तो ये a माइनस एक्स देखिए कितना हो गया 25 ऐसा, 25 4 ज़ा
100 होता है, यानी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2.303/4, और ये हो जाएगा आपका log 4। ऐसा यहीं पे कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे देखिए ये k इज इक्वल टू निकल रहा है, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/4, और ये log 4 को हम लिख सकते हैं 2 to power 2 ऐसे, यानी हो जाएगा 2.303/4, और ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 log 2 ऐसे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 0.3010 एंड डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, और ये बराबर वैल्यू आ जाएगी आपके 0.693/2, और ये वैल्यू भी कितने के बराबर आ जाएगी 0.346 R इनवर्स ऐसा। अगर दोनों के की वैल्यू बराबर है, देखिए ये भी और ये भी, तो आपका जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो एक लाइन लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इन बोथ कंडीशन आर सेम, दैट इज वाई द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से बाद में हटा देंगे। देखिए इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज 0.50 m, what time would require to go concentration this, और k यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देखें k पर मिनट में दिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये। तो आंसर लिखते हैं रस, देखिए क्या क्या दिया है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, इट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.50 m। व्हाट टाइम वुड रिक्वायर्ड, टी क्वेश्चन मार्क है, टी कह रहा है भाई क्वेश्चन मार्क है ऐसा, और इसके कंसंट्रेशन को इतना होने के लिए, मतलब ये कंसंट्रेशन लास्टली कह रहा है भाई इतना कर दीजिए, इतना होने में कितना समय लगेगा, और के भी दे रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे देखने के, कि आराम से हम इसे कर ले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यहाँ से पहचान गए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम k इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2.303 t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसा। t के फॉर्म में इसी को लीजिए, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसा हो जाएगा 2.303। अब वैल्यू रख लेते हैं सभी का। k का मान देखिए कितना दिया, k की वैल्यू दी है 0.041 दिया है, लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.50 दिया है, और ए की वैल्यू कितनी दिया है 0.10। डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा का log 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.303/0.041, और ये हो जाएगा आपका log 5 ऐसा। बस इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितना वैल्यू हम बता दे रहे हैं आपको, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। अगर पूरी को हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है वैल्यू ये वैल्यू आपको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू देखते हैं कितनी आती है इसके, वैल्यू देख लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। हम ये वैल्यू देख रहे थे कि log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 5 की वैल्यू है 0.6990, तो log 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 39 आ रहा है। देन t की वैल्यू, समय देखिए किसमें दिया हुआ था, समय दिया हुआ था आपका, टाइम कहाँ गया, ये पर मिनट में k दिया था, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट आएगा वो मिनट में आएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे देख लिया है, और ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन और 2-4 मेरे पास होंगे, उनको भी अगली क्लास में हम देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।